एक बॉल जिसको h हाइट से रिलीज किया जाता, जिसमें यह बॉल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को h/2 डिस्टेंस को t1 टाइम में, देन नेक्स्ट सेकेंड हाफ डिस्टेंस को t2 टाइम में ट्रेवल करती है। यहां पर हमें t1 एंड t2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए मान लीजिए दिस इज हाइट h, ठीक है, यहां से एक बॉल को रिलीज किया जाता, ठीक है, जिसमें h/2 हाइट को यह t1 टाइम में, देन नेक्स्ट h/2 हाइट को यह t2 टाइम में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखिए इसको रिलीज किया जाता, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर 0, ठीक है। h/2 हाइट फॉल करने में विद इनिशियल वेलोसिटी 0 इन टाइम t क्या हो जाएगा, हाफ g t1, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट सेकेंड हाफ के लिए या तो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, मुझे पॉइंट बी पर, देखिए पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, या तो मुझे यहां पर पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बी से आगे जो जाएगी ये किस वेलोसिटी से आगे जाएगी, जो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस टोटल डिस्टेंस को यह कितने टाइम में ट्रेवल करती, टी टाइम में, t1 प्लस t2 टाइम में, टोटल डिस्टेंस h इक्वल टू, यहां पर इस किस वेलोसिटी से ही गिरती, 0 वेलोसिटी से, हाफ g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर h की वैल्यू देखिए, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, h की वैल्यू हो जाती g t1 स्क्वायर, g t1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, g कैंसल, दिस इज 2 t1 स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो आ जाएगा √2 t1 इक्वल टू t1 प्लस t2, माइनस साइन को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर, ठीक है। और t2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए √2 t1 माइनस t1, t2 इक्वल टू √2 माइनस 1 t1। यहां पर देखिए, यहां पर t2 इक्वल टू √2 माइनस 1 t1, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक पार्टिकल जिसको h हाइट के टावर के टॉप से इनिशियल स्पीड u के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यह एक टावर है जिसकी हाइट है h, ठीक है। इसके पॉइंट O से, इसके पॉइंट O से एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता, मान लीजिए टाइम t के बाद यह पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h मैक्स अटेन कर लेता, ठीक है। मैक्सिमम हाइट t टाइम के बाद अटेन कर लेता है, मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, v इक्वल टू 0, और किस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया जाता, u वेलोसिटी से, ठीक है। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट जो है वो है a, O से A तक जाने में यह टाइम लेता t, A पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, u वेलोसिटी से इसे थ्रो किया जाता, और कितनी हाइट ऊपर जाता, h मैक्स। अब देखिए हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि O से A तक जाने और A से, ठीक है, A से फाइनली ग्राउंड फ्लोर B तक आने में, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर B तक आने में जो यह टाइम लेता, कहां से कहां तक, O से A और A से B तक आने में जो यह टाइम लेता, पहले तो मान लीजिए वह टाइम है t, ठीक है। यह टाइम t O से A तक जाने वाले टाइम का n टाइम्स है, n टाइम्स n t, t इक्वल्स टू n t। अब देखिए यहां से आइए O से A तक
जो मोशन हो रही है। इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, फर्स्ट इक्वेशन सही है, 0 इक्वल टू u माइनस, क्योंकि देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो यहाँ पर माइनस, माइनस का g कितना टाइम लेता है, t, यहाँ पर t इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन g। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस हाइट h मैक्स को कैलकुलेट कीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर माइनस 2g, कितनी हाइट जाता है, h मैक्स। ठीक है, h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए अब हमें जो रिलेशन चाहिए ना ug, इस क्वेश्चन में हमें ug और इस h के बीच रिलेशन निकालना है, एन यू जी और h के बीच। तो देखिए यहाँ पर आइए, o से जब यह पार्टिकल a पर आ जाता तब इसकी वेलोसिटी हो जाती 0। अब यह पार्टिकल 0 वेलोसिटी से फॉल डाउन करना स्टार्ट करता, ठीक है, और कितनी हाइट गिरता, h मैक्स प्लस h। यहाँ पर आइए देखिए h मैक्स प्लस h इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किस वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट करता, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, u 0, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हाफ g। अब देखिए टाइम कितना लेगा, देखिए o से a और a से b तक जाने वाला टाइम है कैपिटल T, यहां पर हमें a से b तक आने वाला टाइम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, o से a तक जाने वाले टाइम को इस कैपिटल T में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए a से b तक आने वाला टाइम क्या हो जाएगा, t माइनस t, और इसका इस, अब देखिए यहां पर आइए h मैक्स की वैल्यू है u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इक्वल टू देखिए हाफ g, यहां से इस t की वैल्यू रख दीजिए एन टी माइनस टी होल स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इक्वल टू हाफ। देखिए यहां से t कॉमन जब हम करेंगे तो बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए t की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक, h इक्वल टू देखिए यहां बचता u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, देखिए u स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन कर लीजिए, h कैपिटल H विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, बाहर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n एंड माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2gh इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहां से n कॉमन कर लीजिए, n u स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। ठीक है, 2gh इक्वल्स टू होगा एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक जगलर, देखिए जगलर किन्हें बोलते हैं, जगलर वो होते हैं जो बॉल्स को इस तरीके से उछालते हैं और कैच करते रहते हैं ना, उन्हें जगलर कहते हैं। एक जगलर बॉल्स को विद सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। यह जगलर जब फर्स्ट बॉल मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाती है, उस बॉल के मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद सेकंड या नेक्स्ट बॉल को थ्रो करता है। यह जगलर एक सेकंड में 1 सेकंड में एन बॉल्स को थ्रो करता है। यहां पर हमें बॉल की मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। देखिए मान लीजिए जगलर इस पॉइंट से u वेलोसिटी के साथ फर्स्ट बॉल को थ्रो करता है, h मैक्सिमम हाइट h पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, v इक्वल टू 0। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में यह बॉल टाइम लेती t। देखिए फर्स्ट इक्वेशन सही है, अब 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, देखिए t इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन g। यह जगलर एक सेकंड में n बॉल्स को थ्रो करता है, इन 1 सेकंड इक्वल टू n बॉल्स। देखिए
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 10 सेकंड्स में 5 बॉल्स को थ्रो किया जाता है, 5 बॉल्स को थ्रो किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड बॉल को कितने टाइम बाद थ्रो किया जाएगा, फर्स्ट बॉल थ्रो किए जाने के बाद। तो देखिए आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए इसका मतलब क्या है कि सेकंड बॉल को फर्स्ट बॉल के थ्रो किए जाने के 2 सेकेंड बाद थ्रो किया जाता है। और देखिए यहां पर इस टाइम को क्या बताया गया है कि जब फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तब जगलर सेकंड और नेक्स्ट बॉल को थ्रो करता है। तो देखिए यहां पर देखिए n बॉल्स को 1 सेकेंड में थ्रो करता है, तो 1 बॉल को कितने सेकेंड में थ्रो करेगा, 1 बॉल को कितने सेकेंड में थ्रो करेगा, 1/n, 1/n। देखिए यह टाइम क्या है, यह टाइम है नेक्स्ट बॉल के थ्रो किए जाने का, फर्स्ट बॉल के थ्रो किए जाने के बाद नेक्स्ट बॉल के थ्रो किए जाने का, ठीक है। या इतने टाइम में फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। यहां पर देखिए t इक्वल टू u/g क्या है, इतने टाइम में फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, ठीक है। और ये भी टाइम क्या है, इतने टाइम में फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तभी तो वह सेकंड बॉल को थ्रो करता है। तो देखिए u/g किसके इक्वल होगा, 1/n के, ठीक है। u इक्वल टू हो जाएगा g/n। अब देखिए मैक्सिमम हाइट हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0² इक्वल टू u² माइनस 2gh, h इक्वल टू हो जाएगा u²/2g। देखिए u की वैल्यू क्या है, g²/n²/2g, h इक्वल टू हो जाएगा g/2n, ठीक है। बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या है, g/2n²। यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 बॉल्स जो एक 180 मीटर टावर के टॉप पर रखी हैं, जिनमें से एक बॉल ए को इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ रिलीज किया जाता हो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। बॉल ए को रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉल बी को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज किया जाता। दीज 2 बॉल्स, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से जब ग्राउंड फ्लोर से 100 मीटर हाइट पर होती हैं तो मिल जाती हैं। हमें यहां पर बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए मान लीजिए दिस इज अ टावर ऑफ 180 मीटर हाइट, ठीक है। बॉल ए को इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 के साथ रिलीज किया जाता। मान लीजिए पॉइंट बी पर यह बॉल ए पॉइंट बी पर बॉल बी से मिलती है और कितनी हाइट पर होती है ग्राउंड फ्लोर से, 100 मीटर, 100। तो देखिए ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। इट मींस 80 मीटर गिर जाने के बाद, 80 मीटर गिर जाने के बाद बॉल ए और बॉल बी सेम हाइट पर होती है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए ओ है। अब देखिए बॉल ए मान लीजिए पॉइंट बी पर पहुंचने में टाइम लेती टी, ठीक है। देखिए h इक्वल टू h कितना, 80 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 160 अपॉन जी इज 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। बॉल ए पॉइंट बी पर 4 सेकेंड बाद पहुंचती है। अब देखिए बॉल बी को बॉल ए के गिराए जाने के 2 सेकेंड बाद फेंका जाता है, ठीक है। बॉल ए पॉइंट बी पर 4 सेकेंड बाद आती है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉल बी ओनली 2 सेकेंड्स में बी पर आ जाती है और बॉल बी 2 सेकेंड में 80 मीटर हाइट गिरती है। देखिए बॉल बी के लिए 80 इक्वल टू हो जाएगा
u वेलोसिटी से आती है, कितने सेकंड में आ जाती, 2, u इंटू 2 प्लस हाफ g t स्क्वायर, g इज 10, t इज 2, ठीक है। देखिए 80 इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस 10 टू ज़ा 20, 80 माइनस 20 60 इक्वल टू 2u, और u इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। बॉल बी को 30 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज किया जाता है। इन दिस ऑप्शंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बॉल जिसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, ठीक है। यहां पर हमें जब यह बॉल ऊपर जाते हुए h/3 हाइट पर होती है, अपने इनिशियल पॉइंट से h/3 हाइट तक पहुंचने में लिए गए टाइम और इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद और मैक्सिमम हाइट से जब यह गिरना स्टार्ट करती है, गिरते हुए जब यह h/3 हाइट पर होती है, इन टाइम्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं। मान लीजिए इस बॉल को पॉइंट ओ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, ऊपर जाते हुए h/3 हाइट पर। मान लीजिए पॉइंट बी h/3 हाइट पर है, मान लीजिए यह टाइम लेती t1, ठीक है। यहां से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद और मैक्सिमम हाइट से अगेन पॉइंट बी पर आने के लिए यह टाइम लेती t2, ठीक है। इन टाइम्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है यहां पर, h/3 इक्वल टू किस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, u, ठीक है। मान लीजिए टाइम ut, टाइम t है, माइनस हाफ g t स्क्वायर। देखिए मैंने यहां पर ना तो टाइम t1 लिया और ना ही टाइम t2 लिया। देखिए इस t का क्या मतलब है, जब यह बॉल मोशन करती है तो h/3 हाइट पर दो बार आती है, एक तो ऊपर जाते हुए और एक ऊपर मैक्सिमम हाइट से जब यह गिरना स्टार्ट कर देती तब यह पॉइंट बी पर दोबारा आती और ग्राउंड फ्लोर से h/3 हाइट पर होती है। यहां पर देखिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। यहां पर हमें t की 2 वैल्यूज ही मिलेंगी। एक तो वो वैल्यू होगी जो o से b तक जाने में टाइम लगता, और एक वो वैल्यू होगी जो o से मैक्सिमम हाइट a और a से अगेन b तक आने में जितना टाइम लगता वो वैल्यू होगी। देखिए इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h/3 इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में। देखिए t की जो वैल्यू होगी माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखिए यहां पर इस इक्वेशन में देखिए b क्या है, माइनस u, माइनस माइनस प्लस u प्लस माइनस √u स्क्वायर माइनस 4a, कितना, हाफ g c इज h/3 अपॉन 2a, 2 इंटू हाफ g, ठीक है। देखिए t इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू इसे ऐसे लिखिए, t इक्वल टू u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 3 अपॉन g। देखिए 2gh, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट जो है h के इक्वल है, h, ठीक है। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, h के इक्वल है। यहां पर आइए देखिए मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आइए, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2gh। 2gh किसके इक्वल होगा, यहां पर u स्क्वायर के,
ठीक है, टी इक्वल टू यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन जी, और टी इक्वल टू यू प्लस माइनस 3u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर अपॉन 3, 2u स्क्वायर अपॉन 3 इनसाइड द अंडर रूट, इनसाइड द रूट। टी इक्वल टू देखिए u अपॉन जी, यहां से u कॉमन कर लीजिए, अंदर बचता 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 3। अब देखिए यहां पर क्या मिलता है, 1 प्लस माइनस, देखिए टाइम की 2 वैल्यूज मिल रही हैं हमें यहां पर, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखिए प्लस वाला कौन सा होगा और माइनस वाला टाइम कौन सा होगा। देखिए प्लस ओ से बी तक जाने वाला टाइम कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो इसके लिए लेंगे हम माइनस, और ओ से ए और ए से बी तक आने वाला टाइम ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम चूज करेंगे प्लस। देखिए टी वन क्या है, ओ से बी तक जाने वाला टाइम, टी1 इक्वल टू यू अपॉन जी इंटू 1 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ठीक। टी2 इक्वल टू यू अपॉन जी इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 3। देखिए जब हम इनका रेशियो काउंट करेंगे तो u से u कैंसिल, g से g कैंसिल हो जाएगा, t1 रेशियो t2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 माइनस रूट 2 बाई 3 अपॉन 1 प्लस रूट 2 बाई 3, ठीक है। t1 अपॉन t2 इक्वल टू होगा, देखिए रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 कैंसिल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।